मरने का ज्ञान है ना, ये सबको बड़ा मुश्किल लगता है। मन हर समय बनने के संकल्प करता रहता है। गुरु को भी देखते हैं, मन में आया भगवान मेरी जीवन भी ऐसी निष्कामी बना दे, मिटा मत। गुरु को देख के मिटने का संकल्प नहीं आता, भक्ति का संकल्प नहीं आता, पर संकल्प आएगा। वो जो देखते हैं गुरु को चलते हुए, भीड़ पीछे भागती है, काफिला साथ चलता है, भगवान मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए। ऐसा जीवन तो बच्चों तब बनता है जब शूली चढ़ता है कोई। आओ किस दिन बैठो, हम कथा सुनाएं तुम्हें सारी। आज के जीवन से रीस करते हो, कभी ज़रा पिछली किताब भी तो पढ़ के देखो। ऐसे ही नहीं 27-28 साल बेकार चले गए यहाँ पर। ये तो आज तुम्हें दिख रहा है ना, जो कुछ दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत भी तो है। लेकिन मन को पता नहीं क्यों तुम लोगों को बनने की चीज़ें पसंद आती हैं। सोचते हैं हम खुश होंगे पढ़ के। देखो इसने मेरे को देखा और इसके मन में संकल्प आया ऐसा निष्कामी जीवन। क्या देखा तुमने ऐसे निष्कामी जीवन में? हम 4 घर चले गए, 4 लोगों ने सजा के रखा था सब, ये देख लिया तुमने। ये कौन बड़ी बात है? जिसके घर शादी होती है वो पूरी गली सजवा देते हैं, जागरण करवाते हैं लोग, पूरी गली सजवा देते हैं। समझो हम कहीं गए, कल ही गए थे, अब जहाँ सत्संग रखा था उस घर में, गली में खूब सारे सत्संगी हैं, हर घर में डेकोरेशन। हम पूछें यहाँ फंक्शन है क्या सबके घर में? बोले नहीं, आप आए हैं, सबने अपने घर सजा दिए। सबके घर फूल लगे हैं, सबके घर लड़ियाँ लगी हैं, सबके घर दिए जल रहे हैं। फिर मन ने संकल्प कर लिया भगवान ऐसा निष्कामी जीवन बन जाए। अगर ऐसा निष्कामी जीवन बना ना, जूते भी खाओगे। ये तो सब सहज होता है, ज्ञानी का प्रयोजन भी नहीं होता। हमें जैसे ही खबर मिली, मेरे को पहला विचार ही यही आया, कोई बड़ी बात थोड़े है। शादी वाले पूरी गली सजवा देते हैं, इन्होंने 10 घर सजवा लिए, क्या फर्क पड़ गया? बड़े हो गए हम, बहुत निष्कामी हो गए। मुझे समझ नहीं आता मरने का संकल्प क्यों नहीं आता तुम लोगों के अंदर। गुरु के जीवन में ना भक्ति दिखती है, ना मिटना दिखता है, बस तुम्हें बाहर बनने की चीज़ें पसंद आती रहती हैं। ऐसा वाला जीवन हो जाए। 4 लोगों के बीच रह के तुम निष्काम नहीं हो, अपना स्वार्थ आगे रहता है। और तुम कल्पना कहाँ कर रहे हो, रीस किससे कर रहे हो, कभी विचार ही नहीं करते हो। अपनी जीवन बन जाए, अभी इतना ही संकल्प कर लो, अपनी भक्ति पूरी हो जाए, गुरु को रिझा लो जीवन में, वही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पर तुम्हें फिर शौक चढ़ाता है बनने का, निष्कामी भी बन जाऊं। निष्कामी बनना मना ही सकामी होना है। जब कोई निष्कामी बनता है ना, है वो सकामी अंदर से, ये भी याद रखना। कार्य जितना गुरु के अंडर, गुरु के हुक्म में, निष्काम वहीं तक होता है। जब तुम अपने पंख फैलाने लगते हो, अपने तरीके से चलने लगते हो, सकामी हो गए। रस आ गया कीर्ति का, रस आ गया प्रशंसा का, रस आ गया वाहवाही का। ऊपर से भले मना करोगे, नहीं हमें रस नहीं है। रस नहीं है तो हुक्म में मरे हुए क्यों नहीं हो? मेन बात तो ये है। तुम्हारा वो निष्काम भी सकाम कहलाएगा, जो गुरु की आज्ञा में नहीं है, हुक्म से नहीं है, तुम्हारी मन मर्जी का खेल है, जहाँ पर वो सकामता है सारी। और मेन बात तो ये है ना कि हमें अभी आवश्यकता किस चीज़ की है।
निष्काम होने की ज़रूरत है या भक्ति की ज़रूरत है? भक्ति निष्काम हो जाए, भक्ति भी तो निष्काम नहीं हो पाती ना। थोड़ा सा करके मन रिजल्ट चाहता है, वाहवाही चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है। पहले कम से कम भक्ति निष्काम करनी सीख लो, जिसमें कोई सकामता ना हो। इतनी तो समझ खुल जाए अंदर से कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे, और उसके बाद जैसा भगवान रखे। कभी सेवा करके भी ख्याल ना आए, शाबाशी भी मिले। कभी कोई कर्म करके भी ध्यान ना आए मेरे से कुछ हुआ। भक्ति निष्काम करो, और फिर जब कोई पूरी तरह भक्ति में गल जाता है, उसकी मैं नहीं रहती, निष्काम तो उससे सहज होता है फिर। और भक्त कैसा, जिसको निष्काम की तो परवाह है, गुरु की परवाह नहीं है। भक्त कैसा है वो? गुरु के पीछे नहीं भागता, पर निष्काम में बहुत भागता है। पूरा समय उसको फिक्स टाइम है आने का, जाने का, मिस नहीं करता एक दिन भी। गुरु मिस होता है तो होए, तो निष्काम हुआ वो, क्योंकि वहां से सुख आ रहा है, रस आ रहा है, मन बहुत खुश है उसमें। इन चीजों के पीछे मत भागो। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतें दर पाया। निष्काम तो इतना भी नहीं हो पाते हो, दो लोगों के स्वभाव से एडजस्ट हो जाओ। किसी के लिए अपने स्वभाव को मार दो। सबसे बड़ा निष्काम है ज्ञानी का, वो जहां रहता है अहंकार रहत होके रहता है, इच्छा रहत होके रहता है, अपने आप को कुछ करके नहीं जानता है। सबसे बड़ा निष्काम तो ये है। आज हमारे स्वभाव से चार लोग परेशान हैं। हम जहां बैठते हैं प्रेम बना नहीं पाते हैं, और बातें हम करते हैं निष्काम की। क्या अर्थ है उस निष्काम का? गुरु का प्यार नहीं जीता, गुरु की कृपा नहीं जीती, अपने आसपास गुरु भाइयों का प्यार नहीं बनाया, निष्काम क्या करेगा? वो निष्काम है ही नहीं, सकाम है सारा, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशंस दूसरे हैं। जहां मरना पड़ रहा है वहां से तो मन के नारा करता है, गुरु के आगे मरना पड़ता है, सबको प्यार करने में मरना पड़ता है। मन फिर रस ढूंढ लेता है इन कामों में, क्योंकि सत्संग करना सबसे आसान है। अगले ही मिटेंगे तुम्हारे आगे, तुम्हें किसी के साथ एडजस्ट होना ही नहीं है। और गुरु कराता है ड्रिल, उठक बैठक। गुरु बोलता है तुम्हारे मन के खिलाफ। बड़ी मिर्च लगती है सत्संग में बैठ के, वहां मजा आता है। जहां पहुंचोगे कोई भजन गाएगा, कोई पानी पूछेगा, कोई कुछ करेगा। पानी की ट्रे सजानी सबको आ जाती है, सोफे पे चद्दर बिछवानी सबको आ जाती है, मजा आता है। हो गया हमारा सत्संग। उनमें से कितने लोग गुरु से जुड़े? कौन गुरु के आगे मरा? तुम कितने मरे? कोई हिसाब किताब नहीं है। सकाम है ना, रस अपना है, सिर्फ अपने रस के लिए काम कर रहे हो। और कहते हो हमने संकल्प किया आपको देख के। देखा क्या तुमने? दिखता है तुम्हें बाहर का आडंबर। हम आज भी उसको आडंबर बोलेंगे, भले अगले उसको भक्ति कहते रहें। हमारे लिए आडंबर है सारा, हमारे लिए दिखावे की चीजें हैं ये सारी। असल ज्ञान हम लोगों का कुछ और है। वहां खड़े हो जाओ ना, उसको जानो, उसको समझो,
वहां से तुम लोग दूर भागते हो। 2 शब्द कोई कह दे सह नहीं सकते हो, प्यार से रहा नहीं जाता। इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, कितना मन चलाते हो हर चीज में। एक बार कोई टोक दे तो मन में इमेज बन जाती है, फलां व्यक्ति तो ऐसा है, उसने ऐसा कहा क्यों, उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। कितना तो दिमाग में ये सब भरा हुआ है, ज्ञान कहाँ है? तुम जिस ज्ञान के खातिर जीवन दिए बैठे हो, वो ज्ञान जीवन में है कहाँ? क्या वो ज्ञान जीवन में उतरा? अपने से ये सवाल करो। जहां बैठते हो सबके कर्म देखते हो, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, करेंगे, उसमें क्या है? दुनिया मेरे अनुसार थोड़ी चलेगी, मुझे विक्षेपता नहीं होनी चाहिए, जो मेन बात है। अब सन्यासी जंगल में जाके भी चिड़िया से विक्षेपता में आता है। राजा जनक पूरी राजाई में बैठ के भी कहता है, ये राजाई मुझे विक्षेप उत्पन्न नहीं करती है। अब तुम दोनों बातों में जरा अंतर समझ लो। एक व्यक्ति सगल के मध्य सगलते उदास है आत्मनिश्चय के कारण, क्योंकि सबके स्वभाव को परे करके उसको प्यार करने आता है। आपके हाथ में सारा दिन तराजू है, कहने को सन्यासी हो, पर जंगल की चिड़िया से भी विक्षेपता है। ये ऐसे उठता क्यों है, ये ऐसे बैठता क्यों है, ये ऐसे करता क्यों है? पूछो जरा अपने से। आचार के बीच चलो हमने रहा, या तुम्हें विक्षेपता आती है? तो तुम्हारे घर में कौन से छतर झूलते हैं तुम्हारे ऊपर, जरा ये भी बता दो मुझे। जहां रहोगे एडजस्ट करके तो रहना ही पड़ेगा। जाओ 1 महीने की छुट्टी हम देते हैं, रहो जाके, फिर वहां एडजस्ट नहीं करोगे। जहां रहोगे अगर तेरे अंदर अमंगल है, दुनिया में अमंगल दिखना बंद नहीं होगा। अमंगल है अपने अंदर, और हम शोर मचाते हैं सारा दिन कि दूसरे लोग गलत हैं, दूसरे लोग ऐसा करते हैं। अब दूसरे लोग तो भाई चलेंगे अपने स्वभाव से। दादाजी बोलते थे, किसी ने गाली दी, मुझे ये मत बताओ उसने क्या गाली दी, मुझे ये बताओ तेरे अंदर रिएक्शन तो नहीं हुआ कुछ, मुझे सिर्फ ये बता दो। अगर तेरे अंदर रिएक्शन होता है तो तू भी अज्ञानी है। तेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसने मुंह से गाली दी, तूने मन से दे दी, हो तो दोनों बराबर। पर जब तेरे अंदर कोई रिएक्शन ना हो, तब हम समझेंगे तुम्हें ज्ञान लगाया। रिएक्शन माना जीव भाव, बनाना है अंतर्मुखता में अपने को। सब बहिर्मुख हो जाते हैं। गुरु की भी जीवन क्या पसंद आती है, आज की जीवन की रीस हो जाती है। और जो उसने इतना तप किया वो याद है, वो मालूम है। गुरु के कहने से कैसी कैसी ड्रिल्स करी वो मालूम है। लदेपी की तरह बंद होके गुरु के पास भी रहे, आवाज नहीं की। कहीं कहीं तो एक बार भगवान आए थे, 15 दिन तक रात का खाना ही नहीं मिला। हमारी जो मैनेज करती थी उसको पता भी था हम वहीं रह रहे हैं, भगा देती थी। ये तो 16वें दिन कोई बात खुली तो
भगवान को पता चला 15 दिन से हम लोग रात को खाना ही नहीं खा रहे हैं, घर से कुछ मंगा नहीं सकते, रात को इतनी देर हो जाती थी, बाजार बंद हो जाती थी, एक बिस्किट भी नहीं होता था, और पूरी रात जाग के काम करते थे, कैसेट्स बनती थी, पूरी रात जगते थे। वो पीरियड्स तो किसी ने देखे नहीं। बस ये तुम्हें संकल्प आ जाता है ऐसी जीवन हो जाए। खुद तुमने गुरु के साथ कितने धक्के खाए, पहले जरा ये बताओ। प्रसाद सब कुछ चाहिए, गुरु के संग चलो, रगड़ो अपने को, धूप में बारिश में टेंटों में पड़े रहते थे, चलो जरा। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं। हम लोग जब चलते थे ना, हलवाइयों के खाने, ऊपर से टेंट में गर्मी, घर छोटे, अगले टेंट लगवा देते थे, वो भी पूरा कवर्ड नहीं, संगत यहाँ बैठी रहेगी, अब पूरी दोपहर वहाँ बैठे रहो गर्मी में। कभी जयपुर जैसा शहर तो कभी जोधपुर जैसा शहर। तितिक्षा भी कोई चीज होती है। बस सबको बाहर चीज में मजा आ जाता है। एक ज्ञान बोलना आ जाए, सेवा लेनी आ जाए दूसरों की, लोग बना लें। अभी थोड़े दिन हुए सत्संग चला था, लोक संग्रह भी एक माया है। शायद विचार ही नहीं किया होगा, तभी फिर संकल्प आ गया। यही विचार किया, लोक संग्रह भी एक माया है। जिस कृष्ण ने लोक संग्रह की बात कही गीता में, खुद तो अकेला होके रहा, उसने बनाई भीड़, उसने बनाए लोग। जो कह रहा है लोक संग्रह, खुद अकेला, तो तुम सारे लग गए लोक संग्रह में। तो तुम्हें लोक संग्रह का रास्ता बता के खुद कहाँ गया? बना क्यों नहीं गया? लोग सत्संग क्यों नहीं किया रोज उसने बैठ के? मौन, चुप, अपना राजवाज चला के, थोड़े से भक्तों को तार के, अंतर ध्यान। और तुम सारे लग गए। गीता में भगवान कहते हैं लोक संग्रह। ज्ञानी ना लोका रीत में जिए, ना लोक संग्रह में जिए। उसको क्या करना है? लोकारीत काटी, बाकी लोक संग्रह पकड़ लें, यहां से भी परे हुए। और निष्काम का अर्थ ही यही है, जब चम्मच वाली स्थिति हो जाए, जिससे मीठा खाओ खट्टा खाओ, चम्मच को कुछ नहीं पता। तुम्हें अंदर एहसास भी ना हो, ढूंढ ढूंढ के निष्काम करते हो। यहां सत्संग शुरू करें, वहां सत्संग शुरू करें, निष्काम थोड़ी है कोई अंदर से। कोई भी निष्काम नहीं। बातें करते हैं सारे, कोई कोई विरला। अच्छा लगा कल जहां गए, सत्संग तो बड़े हाल में रखा था, फिर बोला नहीं जहां सत्संग होता है आप वहां चलो, वहां लेके चले। बोले हमको लग रहा था जब तक आपका पांव नहीं पड़ा यहां, तो सत्संग किस चीज का हम लोग कर रहे हैं। भले घर दिया है किसी ने, पर बोले ये घर भी आप ही का है, हम लोग तो यहाँ सत्संग करने आ जाते हैं, बस आ जा पाए तो घर लग रहा है सफल है। भले कितना अच्छा घर मिला, सब हुआ। अब इतना समर्पण भी तो किसी विरले के अंदर होता है। नहीं, मन कहता है मेरी मेहनत, मुझे मिला, मुझे लोग प्यार करते हैं, मेरे को जगह दे के बैठे हैं, गुरु को हवा भी ना लगवाएं, तो मेरा अधिकार है यहाँ पर। तो ये सब नहीं आती बातें। जब अंदर से किसी की सकामता नहीं गई, वहां मेरापन छोड़ता है, यहां मेरापन आ जाएगा। बीमारी तो बीमारी है, खांसी खुजली छिपाए नहीं छिपती, ऐसे ये विकार छिपाए नहीं छिपते। संकल्प करो मरने का, संकल्प करो अहंकार गंवाने का। इन चीजों के संकल्प मत करो, ये तो एक माया घसीट के और भी बुरा मारेगी तुम्हें। और देख चुके हो परिणाम, पहले भी देख चुके हो।
रास्ता कहाँ से कहाँ हो जाता है। चलते किस लिए निष्काम की माया में आके पहुंच कहाँ जाते हैं। स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम से छूटी। झूठ सच करना और आ जाएगा, हेरा फेरी और आ जाएगी। गुरु मेरा नहीं रहेगा, अब ये मेरे हो जाएंगे। गुरु से भी चोरी चकारी शुरू हो जाएगी। इंसान कहाँ के लिए चलता है, कहाँ पहुंच जाता है। क्यों संकल्प करें ऐसा। संकल्प तो ये होवे मेहरा वाले आ साइयां रखी चरना दे कोल। चरणों में रहें, शरण में रहें, आपा गवाएं, भक्ति में रहें, आत्म जागृति में रहें। काम तो मेन ये सत्संग का कोई एम नहीं है कि हमने सुना अब जरूरी सुनाना है, मजबूरी है हमारी। ना भी सुना सको तो भी तेरा आनंद तेरे पास होना चाहिए। ये प्रैक्टिस कोई नहीं करता। सुने आप, सुनावे आप, फिर भी है वो अकेला रे राम। कोई अकेला होने का अभ्यास भी तो करे। अकेले होने का अभ्यास किसी के पास नहीं। सब लगे हैं भीड़ जुटाने में, सब लगे हैं काम करने में। जो गहराई अंदर होनी चाहिए थी। भगवान ने एक एग्जाम्पल हमको हमेशा देते थे, बाहर खुदाई करोगे नालियां बन जाएंगी, गहरे में खुदाई करोगे कुआं बन जाएगा। तो नालियां नहीं बनानी, कुआं बनाना है। हमको अपने अंदर गहरा आनंद मिलना चाहिए। ये सब व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होता। हमारा उद्धार किस बात में है? गुरु के संग में, गुरु की भक्ति में, मिटने में। हमारा उद्धार तो इन बातों में। भिलनी ने कौन सा निष्काम किया था जो उसको राम जी मिले? केवट ने कौन सा निष्काम किया था? नामदेव ने क्या किया था? सबने अपने को ईश के पास बैठ के गवाया, अपने को खत्म किया, अपने भगवान को प्रकट किया। अविवेक है ये। वो संकल्प जो तुम्हें भगवान से दूर फेंकते हैं, क्यों करते हो? माया के संकल्प क्यों करते हो, चाहे सतोगुणी माया क्यों ना हो? संकल्प भी अंदर प्योर होना चाहिए। और जब ये भी विचार करो गुरु तुझ जैसी बने ये जीवन मेरी, तो एक ही बात याद रखना कि जैसे तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा निश्चय है, भगवान वो चीजें आए मेरे जीवन में। तुझ जैसी जीवन का ये मतलब कभी नहीं होता कि हम बाहर के जीवन की रीस करें। ना कभी ज्ञानी ने चाहा, ना अंदर से उसको पसंद। ये सब उसका एम नहीं होता। अगर वो इस सब को चाहने लगे तो उसके जीवन से निष्कामता चली गई। वो चाहता ही नहीं है। ना उसकी रटन का ये उद्देश्य है, यहां जाए पब्लिक बन जाएगी, वहां जाए पब्लिक बन जाएगी। फिर क्या करेगी पब्लिक? भगवान ने इतनी मेहनत की, इतने लोग बने, उद्धार कितनों का हुआ? ज्ञान की अंतर्मुखता कितनों को आई? बल्कि आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं सब। हर एक अपने को ज्ञानी सिद्ध करने में लगा है, और जबकि जो नहीं सिद्ध कर रहा ज्ञानी सिर्फ वही है। जो सारे होड़ में शामिल है ना सिद्ध करने की, मैं बड़ा ज्ञानी, मेरे इतने, मेरे को पूछे, मेरे को माने, ये सब सकामी हुए। गुरु को समझा कितनों ने, गुरु को जाना कितनों ने, गुरु को पढ़ा कितनों ने? जब सारे अपने अपने में लग गए, गुरु तो वहीं छूट गया। और ये अफसोस किसी के अंदर नहीं है कि अवतार हाथ से निकल गया, हमने उसको जाना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं।
ये अफसोस भी नहीं है, वो होश तो अब अंत समय आएगा, अभी सब टाइम पास करके खुश हो रहे हैं। अगर उनसे पूछो तुम्हारी जीवन क्या बनी, बस आज हम हंसते हैं, आज हम पार्टियां करते हैं, हम सत्संग सुनाते हैं, लोग हमें पूछ रहे हैं, लोग हमें पूज रहे हैं, ये जीवन बन गई। आत्म अनुभूति पूछो किसी से, आत्म अनुभव की बात करो किसी से, वो है नहीं। क्यों उस स्टेज पे खड़े होना चाहते हो? भगवान ने कितनी बार बोला, दूसरों को धोखा देना उतना महंगा नहीं पड़ता जितना अपने को धोखा देना महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरी जीवन भी दांव पे लग जाती है और हासिल कुछ भी नहीं होता। दूसरों को धोखा तो दे दिया हमने, हम ज्ञानी, हम ऐसे, हम वैसे, पर फिर उसके बाद क्या? जब अंदर झांको तो खाली, क्योंकि जब तक गुरु कृपा ना करे भरपूरता तो नहीं आती। बोलता ज्ञान कितना काम करेगा, बोलता ब्रह्म कहां पहुंचेगा? खुद किसी के अंडर रह के किसी को सिर दे के अपनी घड़त तो करवाएं। लग गए बोलने में तो ज्ञान बोलना कोई मुश्किल थोड़ा है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन बात बोलने की है ही नहीं। अभी पीछे हम एक जगह गए तो बोला कि वहां पर रूल है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पिरिचुअल लेक्चर्स इशू करती है गवर्नमेंट, और जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, कोई भी अपनी वाणी नहीं बोलेगा, अपने धर्म की बात भी नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट से मिलेगा स्पिरिचुअल लेक्चर उसको रीड किया जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि वो लोग कहते हैं कि फिर सब अपने अपने धर्म के चक्कर में झगड़े करते हैं। अच्छी लगी बात, एक शांति कर दी गई। दूसरी तरफ एक ये अफसोस भी लगा कि पूरे गुरुओं की कितनी कमी है, जिन पे ये एतबार किया जा सके कि ये सिर्फ सत्य का प्रकाश करने में लगे, ये कीर्ति का, प्रशंसा का अंधकार नहीं फैलाएंगे। गावे गावे हों फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिस दी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार। मुश्किल कौन है मिलना? पूर्ण सतगुरु। ऐसे तो चप्पे चप्पे पे संत बैठे हैं, वहां भी चप्पे चप्पे पे खुदा के घर तो बहुत सारे हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक भी खुदा का स्वरूप नहीं है जीता जागता, जो इस मोहिनी माया से ऊंचा उठ के और केवल सत्य का प्रकाश करे। अब वो जो गवर्नमेंट के लेक्चर हैं वो अनुभवी पुरुष वाली चोट तो करेंगे नहीं, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन है लोगों को कि हां हम भी भगवान के नाम पे कुछ सुने आए। लाभ होगा? लाभ कोई नहीं होगा। जो एक पूर्ण सतगुरु की वाणी चोट करती है वो वाली बात तो नहीं बनेगी। पर ये अच्छा हो गया, घर घर गुरु बन जाते, वो स्टॉप हो गया, अच्छा काम हो गया। अनुभव करो जरूरत किस चीज की है। हमारे अपने भीतर
इन चीजों से खटाई होनी चाहिए। जब तू शरीर नहीं है, फिर शरीर की प्रशंसा, कीर्ति, मान, इन चीजों के पीछे भाई तू भागता क्यों है? अपने से ये तो सवाल करो। तेरा काम है मिटना, तुम मिटो। तेरा काम है अहंकार गवाना, तुम गवाओ। तुम भगवान को समर्पण कर दो, पीछे भगवान को तुम्हें हैंडल बना के कोई काम लेना होगा तो ले लेगा। तुम इतनी हलचल में क्यों रहते हो? तेरा मन बार बार बाहर चीजों के संकल्प क्यों करता है? जरा अपने से भी सवाल करके देखो। मिटने की बात मंजूर नहीं है, बनने की बात मंजूर है। अभी 4 लोगों से एडजस्ट करना पड़े तो मन चल जाएगा। पहले तो हमें लगता था आपका घर है, अब नहीं लगता। अब क्या लगता है? तुम्हारी दृष्टि में खोट आया, लोगों में खोट आया। तुम्हारे भाव बिगड़े या दूसरे बिगड़े? तुम्हारी अंतर्मुखता नहीं है या दूसरे लोग गलत हैं? अगर तुम किसी की भूल देख रहे हो, भूले हुए तो तुम हो। भगवान से भूले हो, अपने स्वरूप से भूले हो। भूला हुआ जीव दूसरों की भूल देखता है। दूसरे कहां भूले हुए हैं? तेरे को अपना आत्मा भूला हुआ है, तेरे को भूला हुआ है, सामने भगवान है। तभी तो तुम किसी से किनारा करते हो, किसी से चिढ़ते हो, किसके स्वभाव से विक्षेपता में आते हो। तुम्हारे अंदर इसीलिए आनंद नहीं है, शांति नहीं है। वाणी सारा दिन तुम्हारी कर्कश है, प्रेम से एक बात नहीं करने आती, नम्रता करनी नहीं आती। क्योंकि ज्ञान सबने सुन लिया है, मिटा कोई नहीं, बन सब गए। याद है अंदर वाले को, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना काम करता हूं, मैं होशियार हूं, मैं अक्ल वाला हूं, बाकी सब बेवकूफ नजर आते हैं। मिटने का ज्ञान किसके अंदर गया? निरभिमान होने का ज्ञान तुमने कितना कैच किया? बोलो मेरी दोष दृष्टि नहीं है, ना चित्त निर्दोष है, ना दृष्टि निर्दोष है, ना वाणी निर्दोष है। चित्त में दोष है तो दृष्टि में भी दोष है। पीछे वाणी भी कब तक संभालोगे? उसमें विक्षेप आएगा ही आएगा, दोष आएगा। ज्ञान की दिशा और है, तुम्हारी दिशा और है। क्या यूज हुआ? कितना ही कोई दोष करे तुम उसको प्रेम कर सकते। राजा की पालकी जा रही थी, अचानक एक पत्थर आके लगा राजा के सिर में, पालकी उतारी गई। किसने राजा को पत्थर मारा? ढूंढा, एक बुढ़िया मिल गई, गरीब, पकड़ लाए। क्योंकि सैनिकों को तो बल ही दिखाना आता है। जो लोग अपने को सैनिक कहते हैं ना, हम भी चलते हैं 4 आगे पीछे हो जाएंगे। हम बोलते हैं हमने ऐसा कुछ किया है क्या जो मेरे को कोई कुछ कहेगा? तुम बॉडीगार्ड काहे बन रहे हो मेरे? क्यों चल रहे हो मेरे आगे पीछे? हम कोई डॉन नहीं है, हमने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है, कोई क्या करेगा मेरा? तुम मेरी किस चीज से रक्षा करना चाहते हो? और रक्षक भगवान है मेरा, मेरा गुरु बैठा है मेरे सिर पे, हर कदम मेरा रक्षक है।
और ये जितने तैनात होते हैं उतने तनाव में होते हैं और उतने चिढ़ते हैं ज़्यादा। वाणी भी बुरी होती है इन लोगों की। घूरना आ जाएगा, चीखना आ जाएगा, धक्का देना आ जाए, इधर हट, उधर हट। अरे क्यों भाई, सबका है रास्ता, चलने दो, हम दो के पीछे चल लेंगे तो क्या हो जाएगा। जबरदस्ती का नाटक होता है सारा। वो जो सैनिक थे राजा के, पकड़ लाए बुढ़िया और बड़े खुश, बुढ़िया पे जोर आजमा रहे हैं। पकड़ ली बुढ़िया, इसने पत्थर मारा, राजा साहब कहो तो सिर कत्ल कर दें इसका, फलान कर दें। राजा बोला इस बुढ़िया को, आप क्या कर रही थी, पत्थर क्यों मारा आपने। कह रही मैं आपको पत्थर तो मार ही नहीं रही थी, मैं भूखी थी, गरीब हूं, पत्थर मार रही थी पेड़ को फल तोड़ने के लिए। निशाना चूक गया, बुजुर्ग वैसे हूं, हाथ कांप गया, उधर से आपकी पालकी आ गई, पत्थर आपके सिर में आ लगा। राजा बोला इसको मोहरें दे के विदा करो। सब हैरान, मोहरें दें? बोला हाँ। जब एक पेड़ को पत्थर मारने पर वो फल दे सकता है, तो मेरे को पत्थर लगा, मैं मोहरें ना दूं? मैं सजा दूं क्या उसको? फॉरगिवनेस की इससे बड़ी परिभाषा नहीं है जीवन में, लिख लो। अगर चाहते हो ना समझना फॉरगिवनेस किसको कहते हैं, इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। और अगर ये जीवन में उतर जाए परिभाषा, तो तेरे जैसी अच्छी जीवन किसी की नहीं हो सकती। बहुत बड़ा चरित्रवान है वो जो फॉरगिवनेस की इस परिभाषा को समझता है और जीवन में धारण करता है। रियलिटी है, मजा इसमें। बदला लेने का सुख क्षणिक, माफी देने का सुख अनंत। शब्द लिख लेते हो किसी का छाती पे, पर सोचो जहां अपने घर गृहस्थ में रहते हो वहां कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अपनी मां ने तो चप्पल से भी पीटा होगा, अपने बाप ने तो डंडे से भी मारा होगा। वही बात है ना, आदर देना नहीं आता सबको। विचार तो बहुत है, मन का विक्षेप मिटाने के लिए विचार बहुत हैं, लेकिन विक्षेप मिटाने का अभ्यास भी तो कोई करे। अभ्यास है नहीं, आवाजें हैं, शोर है, इम्बैलेंस्ड माइंड है। बैलेंस्ड माइंड क्या होता है? जो सिचुएशन को टैकल करना जाने, बैलेंस्ड माइंड वो है। बाकी जो इम्बैलेंस्ड व्यक्ति हैं उनको सिर्फ शोर मचाना आता है। शोर मचवा लो, आवाजें करवा लो, क्रोध करवा लो, करना कुछ नहीं आता। हिजड़ों से कुछ नहीं होता। जहां बच्चा पैदा हुआ, कुछ हुआ, शादी हुई, शोर मचा गए। ना मरों की अपनी होनी है, ना बच्चे होने हैं। जिनके हो गए वो उनके घर शोर मचा गए 2 घंटा आके। हिजड़ों वाले काम करते हो तुम लोग। बनता कुछ है नहीं, होता कुछ है नहीं, चलो भैया शोर मचाओ। फिर भी तुमसे अच्छे वो जो कोई काम तो कर रहे हैं, खड़े होके शोर तो नहीं मचा रहे। जो लोग सेवा कम करते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं, और जो सेवा में मिटा हुआ होता है तुम देखो आवाज नहीं करेगा बेचारा। कितनी मजबूरी में फंस जाए, दौड़ दौड़ के अपना जुगाड़ कर देगा। प्रैक्टिकल बात है। हिजड़ों की तरह नाचते वही हैं जिन्होंने कोई काम करना नहीं है। वो सब पे रौब मारते रहेंगे, ये कर, ये कर, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हर कोई अपने काम में लगा है ना, तो अपने में लग, शांति कर। तो अपनी सेवा में एकाग्र हो। नहीं, एकाग्रता कहीं भी नहीं है, सिर्फ नाचना है।
और कोई काम है नहीं, वो इजड़े बेचारे क्या करें। ना उनकी शादी हो सकती, अपनी हो जाती तो शांति से बैठे रहते, ना उनके बच्चे। अब जिनके घर हुए वो वहां फेरे मारते रहते हैं, कब नाचने आए कब नाचने आए। चौराहे पे नाचते हैं, आंगन में खड़े होके नाचते हैं। ये क्रोधी व्यक्ति क्या करते हैं, उनको आंगन चाहिए एक नाचने के लिए। जहां मर्जी नचा दो, मरे ना टाइम देखते हैं इजड़े, सवेरे आ जाते हैं 9 बजे 8। अरे भैया नाश्ता निबटने दो, 11 बजे आना, 12 बजे आना। क्रोधी व्यक्ति यही होते हैं। होता कुछ है नहीं, चलो नाचो, आंगन में खड़े हो जाओ नाचने। फिर कभी कभी वो क्या करते हैं, तुम्हें भी उठा लेते हैं साथ। इजड़े आते दादी को भी नचाते हैं, माँ को भी नचाते हैं। फिर कभी कभी क्रोधी व्यक्ति फिर दूसरे को भी पार्टिसिपेट कराता है। ना तो करो पार्टिसिपेट, मैं कुत्ता हूं भौंक रहा हूं इतनी देर से, तुम भी भौंको मेरे साथ। क्यों नहीं भौंक रहे हो, जवाब दो, क्यों नहीं दे रहे हो। पार्टिसिपेट करो उनके साथ। वेड़े में अकेले भी नहीं नाचते, फिर तुम भी नाचो, वेले भी डालो उनको, तब उनको मजा आता है। इंसान की यही स्थिति। अंतर्मुख नहीं होता, मिटता नहीं, नम्रता नहीं करता। अफसोस यही है, ज्ञान की दिशा बदलती जा रही है। ज्ञान बस सुन लिया है, दिन भर वो ज्ञान का नशा रहे, दिमाग में वो वाणी रहे, कदम कदम पे ज्ञान को आगे रखो, वो क्यों नहीं हो रहा। चाहिए तो वो परिस्थितियां ईश्वर से ही आ रही हैं और तुम्हें बनाने के लिए ही आ रही हैं। फिर तेरा मन कहता है दुनिया बदल जाए, मैं ना बदलूं, बीमारी तुम्हें ये है। और हम कह रहे हैं दुनिया ना बदले, तू बदल। पर मन आज भी कहता है लोग बदल जाएं, उनका स्वभाव बदल जाए। शाबाशी उसको जो सबको प्यार कर सके, ना उसको शाबाशी जो क्रोध करे, ना उसको शाबाशी जो किनारा पकड़े। दोनों ही डरपोक। जो किनारा कर लेता है, चलो जी मैं तो अपना किनारे, ना तीन में ना तेरे में, ना लेने में ना देने में, मैं तो एक शब्द ही नहीं बोलता किसी को, वो महाडरपोक। उसका भी ज्ञान अनुभव का नहीं है, थोथा ज्ञान है, वैथरी वाणी है। क्योंकि ये कोई उपाय नहीं है। हिम्मत चाहिए सबको प्यार करने में, धैर्य चाहिए। तुम गलत हो गुरु तब भी तुम्हें झुक के प्यार कर सकता है। तुम किसी को करके दिखाओ। जहां जरूरत तुम्हारी है तो भी गुरु झुक के तुम्हें प्यार करता है। तुम्हारी साधना की भी वो संभाल करता है। कब फिर इनके 1-2 दिन चले जाएंगे, फिर मन के अधीन हो जाएंगे, फिर वही वैर विरोध आ जाएगा दिमाग में, फिर समय जाएगा। चलो प्यार करो, बनाओ अगले को, मोड़ो अपने को। तुम किसके आगे मुड़ सकते हो, ये नहीं दिखता गुरु के जीवन में। वो दिखता है सब, वो स्वाद आते हैं तुम लोगों को बाहर के। मैं भी ऐसा चलूं, मैं भी ऐसा बैठूं, मेरे लिए भी कोई भजन गाए। मेरे लिए भजन थोड़ी गाते हैं, भजन हर कोई ईश्वर के लिए गाता है। इस शरीर के लिए कोई नहीं गाता। जिस दिन समझेंगे ना इसके लिए गाते हैं, तो गधे वाला हाल हो जाएगा, उछलेगा गधा और मूर्ति गिरा बैठेगा। हम लोगों के अंदर ही कुछ नहीं जाता, पता नहीं तुम बाहर से देख देख के क्या क्या उठा लाते हो। हमें तो गुरु ने इतनी अच्छी शील्ड लगा के दी है, तुम वो मोबाइल पे चढ़ा लेते हैं ना आजकल, हैं? हाँ, स्क्रीन सेवर और वो लैमिनेशन करा देते हो, सेफ हो जाती हैं। हम तुम्हें दिल की सच्चाई से बता सकते हैं, गुरु ने इतनी अच्छी लैमिनेशन की है ना, एक बूंद ना जाए अंदर।
जाती ही नहीं। आज तक कभी लगा ही नहीं हमारे लिए कुछ किया किसी ने, सवाल ही नहीं है। कल भी वहां बैठे उन लोगों ने वो ऐसे पालकी सी सजाई थी जैसे गुरु नानक की सजाते हैं, ग्रंथ साहब की। बैठते ही विचार चला, सही बात है, गुरु की वाणी है ना, ग्रंथ साहब ही है, उनकी वाणी को आदर मिल रहा है, हमें थोड़ी मिल रहा है। बैठते ही लगा क्यों किया इन्होंने ऐसा। फिर विचार चला, ये गुरु की वाणी को आदर मिल रहा है, उनकी वाणी इस आदर के योग्य है। पन्ने नहीं है आदर के योग्य, ये पन्ने हैं, पर उन पन्नों में जो वाणी है ना वो आदर के योग्य है। ये शरीर तो पन्ना मात्र है, पर वाणी मेरे प्रभु की है, वो आदर के योग्य हैं। ये उनका सम्मान है, हमारा थोड़ी है। नाचने लगे, गुरुद्वारे वालों ने इतना मान दिया, उन्होंने पालकी सजा दी, फिर उनका तो रोज का काम है। उनमें से कितने लोग शरण में आ गए, कितने उस वाणी पे चल पड़े। हम तो पहले वो ढूंढेंगे ना, क्या हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं होता इन चीजों से, बहुत मिल जाए कीर्ति मान, सब थूकने योग्य है। क्योंकि इसकी एक लहर भी आई तो मैं अपने भगवान से दूर नहीं हो जाऊंगा। इतना गंदा सौदा मैं क्यों करूं, इतना घाटे का सौदा मैं क्यों करूं। मसा तो रोम रोम में समाया मेरा भगवान आके, अब इस झूठ के पीछे सच विसार दें। कभी भी नहीं, हमेशा संकल्प करो प्रभु तेरे योग्य बन जाऊं, तेरी सेवा में जीवन खत्म हो जाए। और तो और हम तुम्हें सच बताएं, सच्चा भक्त ये भी नहीं चाहता मेरी स्थिति मेरा फलाना, वो कहता है बस भगवान तेरे योग्य हो जाऊं, इतना काफी है, तेरी सेवा में मिट जाऊं, इतना काफी है। छोटी बात थोड़ी है। निभ आए मेरी तोड़ सतगुरु प्यारे, हम इन चीजों के पीछे चलें। ये सब क्या है बाहर से, कुछ भी नहीं है। कोई बुके दे देगा, मुरझा जाएगा थोड़ी देर में, मच्छर और आएंगे। कोई चादर बिछा के बिठा देगा, फिर क्या हम बड़े हो गए चादर पे। बिना चादर के बैठेंगे छोटे हो गए, चादर पे बैठेंगे बड़े हो गए। कोई चांदी के गिलास में पानी ले आया, ज्यादा स्वाद है उस पानी में। अपने घर में देखो फ्रीली बॉटल से भी पी लेते हो पानी, कितना मजा आता है। और कहीं कहीं कितनी फॉर्मेलिटीज, पानी भी मांगते रहो तुम, कोई सजा के ट्रे लाएगा तो प्यास बुझाओ अपनी। अपने घर तो उठो, बॉटल निकालो, ग्लास में डालो, पी जाओ पानी। कभी ज्यादा खांसी वांसी आ रही हो, बॉटल से ही डाल देते हो मुंह में फटाफट पानी। साधारण होने में सुख है। ये बाहर की ना शानो शौकत में सुख नहीं है, साधारण होने में सुख है, प्रेम में सुख है, अपने को कुछ ना करके जानने में सुख है। इन चीजों में कोई सुख नहीं है, दिखता है थोड़ी कोई सुख। ये सब नहीं चाहिए, पर ज्ञानमय जीवन चाहिए। अपने आप को बदलना, अपने आप को बनाना। रोज हम बोलते हैं ऊंचे घर में सगाई हो गई लड़की की, पर यह ध्यान उसको रखना है कि मैं ऊंचों के योग्य बन जाऊं। अपना लिया गुरु ने, लायक थे नहीं थे, पर अब रोज रोज अगर मन और स्वभावों के वश होगे तो फिर ससुराल में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहां भी हो जाएंगे। पति कितना सहेगा, भाई तू हर जगह बेइज्जती करवाती है, हमारे खानदान के हिसाब से नहीं चलती। भगवान कितना सहेगा, मैं प्रेम अवतार और तू रोज काम क्रोध का गुलाम, भाग यहां से। फिर डाइवोर्स की नौबत आएगी ना। फिर अगर हम योग्य ना बने
तो नौबत तो फिर तलाक की है। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, ਉੱਚੀਆਂ नाल मैं लाई, सदके जावा इना ऊंचिया ताई, जिन्हें नीवियां नाल निभाई वो निभाते आ रहे हैं। हम क्या करें? हम अपने स्वभावों में वर्तें। एक गरीब घर की लड़की ब्याही गई अमीर खानदान में। एक दिन भाई आया मिलने, वो चावल उबाल के खड़ी थी, माड़ निकाल रही थी। अचानक भाई आया तो माड़ वाला पतीला ही हाथ में लेके आ गई। ड्राइंग रूम में ही रख दिया टेबल पे। भाई से मिली, अंदर गई, भाई मैं भाई के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आऊं। जब सारे पकवान परोस के पहुंची, भाई कहता है मेरा तो पेट भर गया। काहे से पेट भर गया तेरा? तुम माड़ रख के गई थी ना। वो गरीब थे, चावल की माड़ निकाल के पीते थे। अब उसका तो वही खाना था, उसको लगा बहन भी रख गई मेरे लिए। वो इतनी परेशान हो गई, बोला मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कैसा है तेरा भाई? चावल की माड़ पी गया। अंदर ले गई, उसको बोला ये दातुन ले और उल्टी कर। सारी उल्टी करवाई। फिर अंदर लाई, अपने सास ससुर को ले आई, देवर जेठ को ले आई, फिर बिठा के सबके साथ उसको अच्छा खाना खिलाया। तुम्हें भी आदत पड़ी है चावल की माड़ पीने की। वही काम, वही क्रोध, वही स्वभाव। गुरु कहते हैं मेरी बेइज्जती करवाओगे? ले वैराग का ब्रश, मार गले में, उल्टी कर उस सबकी। और फिर आत्मा का भोजन परोसा है वो खा। तुम तृप्त हो जाते हो। नहीं नहीं, मैं बड़ा खुश हूं ज्ञान सुन के। क्या खुश है? सारा दिन हुकूमत जमाता है, सारा दिन शोर मचाता है, सारा दिन तीखा तीखा बोलता है। क्यों? कड़वा बोलने वाले की तो शहद भी ना बिकती, और मीठा बोलने वाले के नीम के दातुन भी बिक जाते हैं। प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई कड़वा बोलेगा, उसकी शहद भी नहीं बिकनी, और मीठा कोई बोले, नीम के दातुन भी बेच बैठता है वो। यही फर्क है। तुम्हारी ये कड़वाहट, तीखापन, हड़बड़ाहट, ये तुम्हारी छवि भी खराब करते हैं, गुरु की छवि भी खराब करते हैं। ये भी तो सोचो। कोई देखेगा, तुम ऐसे कहो मैं गुरुवान, मैं बड़ा अपने भगवान पर वारी, तो भगवान ने ये तो नहीं सिखाया कि दूसरों को पत्थर मार और भगवान को प्यार कर। राबिया क्यों नहीं बनते हो? मेरे को भगवान से प्यार करने से फुर्सत ही नहीं है। शैतान से नफरत कहां से करूं? एक ऐसा उमंग हर समय बना रहे ना अंदर, याद में, प्यार में, मौज में। जो काम करो उसी मस्ती में, फिर उसका आनंद देखो। ज्ञान मिला आनंद के लिए, ना कि ज्ञान मिला और विक्षेपता में रहने के लिए। ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे, इसको कॉमन सेंस नहीं है, उसको फलानी ना होए। ये भी तो कॉमन सेंस नहीं है ना कि हम देख रहे हैं दूसरों को कॉमन सेंस नहीं है। तेरा प्रयोजन किससे है? अपने से और अपने भगवान से। फिर क्या सोचते हो निष्काम में सफल हो जाओगे? थोथा निष्काम भी किसी काम का नहीं, क्योंकि जिसको गुरु से जोड़ने में सफल हो जाओगे वो तो तर जाएगा। बाकी सब कुछ समय जुड़े रहेंगे, फिर बिखरने लगेंगे, टूट जाएंगे। क्योंकि मोतियों की माला तो एक है, गुरु।
वही संभाल सकता है ये सारे मोती। तुमसे तो छुटकने हैं एक दिन, और तुम्हारे ही स्वभाव देख के दूर चले जाएंगे सब, कि भाई इसका स्वभाव तो समरा नहीं। और जितना स्वभाव के गुलाम रहोगे, गुरु से फटके ज्यादा खाओगे। वो भी झटके देगा तुम्हें, कभी अपने से दूर भगाएगा, कभी सेवा में लगाएगा, कभी छोड़ जाएगा। ये सब भी और सहोगे। तो अपना ही समय जाएगा ना, और क्या होगा। इसीलिए हमेशा संकल्प करो अच्छे वाले, अपनी जीवन बनाने का संकल्प करो। रोज प्रेयर करो, भगवान मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरी श्रद्धा बढ़ाओ, मेरा प्रेम बढ़ाओ, मेरी नजदीकी बढ़ाओ, मैं उनको जीऊं, मैं उनके साथ रहूं, मैं उनका प्यार पाऊं, मैं उनकी सेवा में समर्थ हो जाऊं। ये संकल्प करो रोज बैठ के। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के एक ही प्रेयर करते हैं, भगवान अपने को जीने की सामर्थ्य देना, बस और कुछ नहीं। आपको जीना, बाकी कुछ नहीं जीना, ना निष्काम ना सकाम, पर आपको हर पल महसूस करना। आप हर पल मेरे भीतर विराजे रहो, आपकी भक्ति को अनुभव करूं, आपकी शक्ति को अनुभव करूं, आपके प्रेम को अनुभव करूं, आपकी छत्र छाया महसूस करूं। ये संकल्प होते हैं करने के। ये कोई संकल्प है? जैसा गुरु को देखा, इधर जाते उधर जाते, ऐसा होते, मुझे भी लगा मैं गुरु ऐसी जीवन बन जाए। क्या करोगे? वो तो तेरा मुर्दा भी सजा देंगे लोग ऐसा तो। हाँ, ज्यादा उम्र जी ली, बुढ़ों का करते ही नहीं। क्या बोलते, जहाज बोलते हैं उसको, है ना। जहाज ले आते, उसमें झंडियां लगी होती हैं, फिर फूल लगा देते हैं। वो तो तेरा मुर्दा भी सिंगार देंगे लोग। क्या करना इस मुर्दे को सिंगार के। जीवन भक्ति से समरे। भक्ति का श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार है। गुरु प्रेम का श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार है। गुरु सेवा का श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार है। बाहर से एक फूल ना मिले, पर उनके प्रेम का पुष्प हृदय में खिला हो, उनकी भक्ति खिली हो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ी चीज है। तो क्यों ना वो पाने का संकल्प करें जो मेरे जीवन को निखारेगा, निहारेगा, संवारेगा। वो पाएं। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, थोथी हैं ये सारी चीजें। चलो ठीक है, अगलों का भाव है, प्यार है, किसी की श्रद्धा है, हम उसको भी गलत नहीं कह रहे, नमस्कार है उनके भाव को, पर अपने पार्ट पे नो एंट्री। ना उम्मीद होवे, ना इच्छा होवे, ना अंदर वाला स्वीकारे। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और सारी दुनिया मिल गई, मेरा परमात्मा मेरे से छूट गया तो मैं क्या करूंगा। इसी झूठ में, आडंबर में तो पहले फंसे थे। अब फिर हम उन्हीं चीजों के गुलाम हो जाएं? नहीं, अब नहीं। अब लो नसानी, अब ना नसे हूं। इसी माया से घिरे हुए तो आए, अब फिर उस माया में फंस जाएं? नहीं। अब जागृत हो जाओ, संकल्प भी अपने को बनाने के करो, बाकी सब पीछे छोड़ दो। हनुमान की तरह उल्टा भगवान को कस के पकड़ो, बचाओ। ये आपकी कीर्ति रूपी माया मेरे पीछे पड़ गई है। अगर इसने मेरे गले में हार डाल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। भगवान बचाइए। रोज गुरु के चरण कस के पकड़ने,
भगवान बचाइए, आप बचाइए, क्योंकि आपकी इस माया का पार मैं भी नहीं पा सकूंगा। आप मेरे रक्षक बनिए और मेरे को संभालिए, मेरे को संवारिए। ये होती है भक्ति, ये होते हैं संकल्प। वो संकल्प नहीं है, उसमें तो फिर मन को बनने का मजा आ जाएगा। और ऐसी जीवन हमने बना के क्या करनी। आप भगवान आपकी लीला चले, मैं देखने वाला, मैं दास हूं तेरा जी, मुझे दास ही रहना है। अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा छोड़ना। गलती से भी संकल्प ना आए मैं भी ऐसा बनूं, ऐसा चलूं, क्या करना, डबल मेहनत हो जाती है। अपनी भक्ति बचानी पड़ती है, अपने आप को बचाना पड़ता है, और ही मेहनत लग जाएगी। और फिसल गए तो मरेंगे, गिरेंगे खाई में। तो भगवान आप ही को शोभा देता है, आप ही की महिमा हो। मैं बस देख देख रिझा रहूं और खुश होता रहूं। दुनिया जाने मेरे भगवान को, मैं मौज में हूं अपने भगवान के साथ। काम खत्म। क्या संकल्प करोगे?